फिर से जागे हुए लोग पता नहीं क्यों अचानक रो पड़ा। लेकिन तभी उसका ध्यान फोन की रिंगटोन पर चला गया। नेट पर उसने देखा साने सन ये ने उसकी क्रश के साथ डेट सेट कर दी है। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकल गया। इसी बीच साने आईने के सामने खड़ी थी और धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। बहुत अच्छा, अब दोनों साथ हैं। ये सोचते ही कि आज लॉन्ग डेट पर गया है, उसकी आंखों से भी आंसू अपने आप बह निकले। आज छोटे कस्बे का सालाना ऑटम फेस्टिवल था और वो दिन भी जब नंगी आंखों से धूमकेतु आसमान में दिख सकता था। साने ने अपनी पुरानी शक्ल सूरत बदल ली, बाल छोटे कर लिए, खूबसूरत किमोनो पहन लिया। दोस्तों को लगा कि उसका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन सच तो सिर्फ उसे पता था। हर बार जब उनके शरीर बदलते थे, लॉन के लिए उसके लंबे बाल बांधना कितना मुश्किल होता था। रात का आसमान बहुत खूबसूरत था। 1200 साल में एक बार आने वाला धूमकेतु चमचमाती रोशनी के साथ आसमान में लकीर खींच रहा था। लेकिन तभी धूमकेतु अचानक दो हिस्सों में बंट गया और उसका एक टुकड़ा लाल खतरनाक रोशनी के साथ सीधे कस्बे की ओर गिरने लगा। उस दिन के बाद से लॉन्ग और साने का शरीर बदलना बंद हो गया। वो उसे फोन करना चाहता था, लेकिन कॉल कभी लगती ही नहीं थी। दिन बीतते गए, लॉन्ग की साने के लिए तड़प और बढ़ती गई। वो उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन याद ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ रहती है। उसने अपनी यादों के आधार पर एक एक करके जगह का नक्शा बनाना शुरू किया और फिर शुरू कर दी अपनी तलाश। लेकिन एक दिन भर खोजने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चला। जब वो उम्मीद छोड़ने ही वाला था, दुकान में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने उसके नक्शे वाली जगह पहचान ली। किसो टाउन की शोजे। लॉन्ग बहुत खुश हुआ, आखिरकार उसने साने का घर ढूंढ लिया। लेकिन दंपत्ति का चेहरा अजीब था और तभी उसके एक दोस्त को याद आया, अरे किसो टाउन तो वो जगह है जिसे 3 साल पहले धूमकेतु ने तबाह कर दिया था। जब लॉन्ग वहां पहुंचा तो उसकी यादों वाला कस्बा एक खंडहर में बदल चुका था। दोस्त ने पूछा, शायद तुम गलत याद कर रहे हो। लेकिन वो स्कूल, वो मैदान, वो कैसे गलत हो सकता था? उसे यकीन ही नहीं हुआ। कल ही जिसके साथ उसने शरीर बदला था, वो लड़की तो 3 साल पहले ही मर चुकी थी। उसने तुरंत सबको दिखाने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन डर के मारे स्तब्ध रह गया। सारी मैसेज एक एक करके उसकी आंखों के सामने गायब हो रही थी, जैसे वो कभी हुई ही नहीं हो। वो लाइब्रेरी में खोजने गया तो पता चला उस आपदा में करीब 500 लोग मारे गए थे और मृतकों की सूची में होनशुई सनये का नाम साफ लिखा था। लॉन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसका और साने का शरीर बदलना सिर्फ जगह नहीं बल्कि समय को भी पार कर रहा था। वो बुरी तरह टूट गया। क्या ये सब सिर्फ एक सपना था? यहाँ तक कि उसकी यादें भी धीरे धीरे मिटने लगी। उसका नाम क्या था? उसने अपनी कलाई पर बंधी कुमिहिमो जीशे की तरफ देखा। उसे याद भी नहीं था कि किसने दिया था, बस इतना पता था कि वो इसे बहुत समय से पहन रहा है। उसे याद आया, कुमिहिमो बनाने वाली ने कहा था, ये धागे समय के बहाव को जोड़ते हैं। तभी उसे साने की दादी की बात याद आई। एक भूमि रक्षक देवता होता है कामी छनली, वो लोग जो कुमिहिमो और कुसाका के साके को जियाओ बनाते हैं। वो दोनों चीजें माध्यम बन सकती हैं। तो अगर वो खुद को और साने को जोड़ना चाहता है, तो वही साके जो मंदिर में चढ़ाया गया था, वो उसका इकलौता सहारा है। अगली सुबह वो पहाड़ों के अंदर गया, देवता के मंदिर तक मिल गया। सच में मिल गया, ये सपना नहीं है। वो गुफा में पहुंचा, वहां 2 बोतलें साके की रखी थी। उसने ढक्कन में थोड़ा सा डाला, अगर समय सच में पलट सके तो एक बार फिर। इतना कहकर उसने साके पी लिया। लेकिन जैसे ही वो उठने लगा, अचानक गिर पड़ा और उसकी चेतना मानो समय को पार करते हुए साने को रोते हुए देख रही थी। उसे बाल काटते हुए, किमोनो पहनकर धूमकेतु देखने जाते हुए। वो जोर से चिल्लाया, साने मत जाओ, वहां से भागो। लेकिन साने उसे सुन ही नहीं पाई।